दोस्तों वेटनरी प्रैक्टिस में बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गाय है, इसका पीछे से क्वार्टर जो है बिल्कुल स्वेलन है और उसका लोअर एब्डोमेन भी बिल्कुल सूजा हुआ है। ये एडवांस प्रेग्नेंट काऊ है। ये जो केस है बहुत ही रेयर केस है जिसमें यूट्रस का हर्निया हो गया है, यानी कि प्रेग्नेंट ग्रेविड यूट्रस जो है वो हर्निएट हो गया है। फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारे हॉस्पिटल में ये आया और यहाँ के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने इस तरह के केसेस को सॉल्व किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एब्डोमेन इनलार्जमेंट तो है ही, और इसके एब्डोमेन में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लाइव फीटस का जो मूवमेंट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फीटस जो है ज़िंदा है। किसान को लगता है कि इसमें 2 बच्चे हैं इसलिए ऐसा हो गया है, किसी को लगता है कि ये फोड़ा हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह एक केस ऐसा है जिसमें जो यूट्रस है उसका हर्निया हो गया है और वो राइट साइड को पूरी तरह से डिस्प्लेस्ड हो गया है। तो इस तरह के केसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं जिनको मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है। जब आप डिस्टोकिया हैंडल करेंगे तो आपको इतना आसानी से बच्चा इसका नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसमें हम लोग इंड्यूस पार्चुरेशन करते हैं और पार्चुरेशन इंड्यूस करने के लिए दवाएं देने के बाद फिर इसको 72 घंटे तक इंतज़ार किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड से इसका स्वेलिंग है जबकि दूसरा साइड आप देखेंगे तो अडर भी स्वोल्ड दिख रहा है, जो कि वो हर्निएटेड है, अडर में नहीं है, अडर के बाहर है। तो ये टिपिकल हर्निया का इंडिकेटर है कि इस काऊ को हर्निया हुआ है। इस तरह के केसेस रोज़ प्रेजेंट किए जाते हैं मथुरा वेटनरी कॉलेज में, और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में तमाम इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस सॉल्व किए जाते हैं। जैसा कि इस काऊ को आप देख रहे हैं, इसके बगल में ही एक दूसरी काऊ है, उसको अभी ही रिसेंटली उसको डिस्टोकिया हैंडल किया गया है। इस काऊ को भी आईसीडी दिया गया है और डायलेशन थेरेपी के बाद इसका इंतज़ार किया जाएगा और नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन इसका बच्चा निकाल दिया जाएगा। इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं गायनेकोलॉजी के, डॉक्टर अनुज हैं। डॉक्टर अनुज मथुरा वेटनरी कॉलेज के टॉप लेवल के वेटनरी क्लिनिशियन हैं जो गायनेकोलॉजी के महारत हासिल है इनके पास, और तमाम तरह के डिफ़िकल्ट केसेस को अपनी टीम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस काऊ को आप देख सकते हैं, इसको भी इंड्यूस पार्चुरेशन के लिए दवाएं दी गई हैं और कुछ ही मिनटों में इसे अंदर ले जाया जाएगा और फिर इसके बच्चे को वहाँ से निकाला जाएगा ताकि इसको असिस्ट करके इसकी काविंग कराई जा सके। तो जितने भी डिफ़िकल्ट केसेस आप एक ही दिन में देखिए, ये तीसरा केस है जिसका बच्चा निकाला जा चुका है। इस बफलो को आप यहाँ देख सकते हैं, इसका हैंडलिंग हो चुका है और इसका बच्चा जो है वो बाहर आ चुका है। तो हमारे यहाँ डेली कई तरह के डिफ़िकल्ट केसेस प्रेजेंट किए जाते हैं और हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुज और इनकी टीम बड़े ही शिद्दत के साथ काम करती है और इस तरह के केसेस जो फील्ड में आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं उनको यहाँ पे इजीली मैनेज किया जाता है और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अभी मैं कह रहा था कुछ ही मिनटों के बाद इस काऊ का बच्चा जो है वो निकाल दिया गया और ये अपनी माँ के साथ, अपने बच्चे के साथ जो काऊ है बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही है और अपने बच्चे को साफ़ सफाई कर रही है, लाड प्यार कर रही है। तो इस तरह से पशुपालक में भी एक कॉन्फिडेंस आता है और डिफ़िकल्ट केसेस जो होते हैं, नेक्स्ट डे का ये केस देख सकते हैं जिसका मैं ग्रेविड यूट्रस का हर्निया कह रहा था, उसका ये बच्चा है जिसको अगले दिन निकाला गया और इसको अभी कुछ मेडिसिन दिया गया, लेकिन ये आप काऊ देख सकते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो ज़िंदा ही बाहर निकाला गया है। और काऊ अपने बच्चे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है और कितनी अपने आप को सेफ़ महसूस कर रही है। एक्चुअली जब वेटनरियन उसको सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो काऊ को भी बचा लेते हैं और उसके बच्चे को भी बचा लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूट्रस जो है अभी भी हर्निएटेड है। जैसे जैसे समय बीतेगा यूट्रस का साइज़ छोटा होगा और वो अपने आप नॉर्मल साइज़ में जब आएगा, जब इन्वोल्यूशन पूरी तरह से हो जाएगा तो ये हर्निया वाला पार्ट भी नॉर्मल होने लग जाएगा। यानी कि ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम रह गया है। मेजर जो प्रॉब्लम था वो बच्चा जब उसके अंदर था तब उसकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम थे। अगर उसको सही सलामत नहीं निकाला जाता या प्रॉपर वे में डिस्टोकिया हैंडल नहीं किया जाता तो फिर बच्चे को खतरा था। लेकिन अब बच्चा बाहर आ गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं,
बिल्कुल बच्चा सेफ है। समय के साथ ये जो यूट्रस है वो छोटा होगा और हर्निया वाला पार्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप फील्ड में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केसेस को हैंडल कर सकें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मैं बनाता हूँ जिस पे आपका वेटनरी प्रैक्टिस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आप चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं तो, जहाँ पे स्पेशल वीडियोस बनाए जाते हैं और आपके प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश की जाती है।